आज अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरी बहू की वजह से। उसने मुझे बचाया है, नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं होती और आप सब लोग मेरी शोक सभा में आए होते। ऐसा मत कहिए रुक्मिणी बहन, भगवान आपको लंबी उम्र दे। माँ, वैसे माँ जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे जीवन में जो होना होता है, अच्छा या बुरा, वो तो होके ही रहता है और हम लोग बेकार ही उसके लिए किसी को श्रेय या दोष देने लगते हैं। अब देखिए, अक्षरा ने भी ऐसा तो नहीं चाहा होगा ना। आपने बिल्कुल ठीक किया माँ। सारी गलती अक्षरा की थी और आज के बाद मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना, उसकी शक्ल तक नहीं देखनी। मेरे बाबूजी को छीन लिया उसने मुझसे। भाभी माँ, कहा तूने नंदिनी? माँ, जो कुछ भी हुआ उसमें अक्षरा का दोष नहीं था। इतनी जल्दी भूल गई तू अपने बाबूजी के दुख को, जो आज तुझे वो सही लगने लगी जिसकी वजह से तेरे बाबूजी ना रहे। ऐसा क्या हो गया अचानक कि उसकी इतनी बड़ी भूल, उसका इतना बड़ा कसूर तुझे कसूर नहीं लग रहा? माँ, जब इंसान खुद ऐसी परिस्थिति में फंसता है ना, तब उसे समझ में आता है, जैसे आज मुझे समझ में आया। कितने सालों तक मैं अक्षरा को गलत समझती रही और मुझे यकीन है कि आपको भी इस बात का एहसास जरूर होगा, पर मुझे डर है कि तब तक कहीं देर ना हो जाए। चुप हो जाओ नंदिनी। कहीं तेरे बाबूजी की आत्मा सुन रही होगी तो उसे बहुत कष्ट होगी। सही कहते हैं लोग कि मरने के बाद सगी औलाद की भुला देती है। हमारे कर्म खराब जो ये दिन देखना पड़ा, लेकिन ठीक है, जो मैंने इतना सहा तो मैं ये भी सह लूंगी कि मेरी अपनी बेटी मेरा साथ नहीं दे रही है। अच्छा, तुझे जो चाहे कर, उनसे मिलना है, उसे गले लगाना है जिसने तेरे बाबूजी को मारा। जो मन में आए कर, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस एक मेहरबानी कर मुझ पे। दोबारा ये बात मेरे सामने मत कहना, नहीं तो मैं। मुझे गलत समझ रही है। गलत ही समझती हूँ मैं सबको, लेकिन इस उम्र में आके मेरे सही गलत को नहीं बदल सकते तुम लोग, इसलिए ये चर्चा बंद। वरना ये ना हो तुझे भी उस लकीर के पार करना पड़े मुझे, जिस पार उसे किया था मैंने बरसों पहले। मैंने बेटे का अलग होना बर्दाश्त कर लिया, अब बेटी का भी कर लूंगी। माँ, 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 काका, छोटी माँ। संभालो अपने आप को नंदी, कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। आज पहली बार बात हुई है ना, ऐसी ही किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी मैंने। आपको याद है जब मैंने पहली बार आपसे इस बारे में जिक्र किया था, आपने तो इससे भी बुरी तरह से रिएक्ट किया था, याद है? डोंट वरी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरेगा और जैसे बाप ने अपना मन बदला है, वैसे ही भाभी माँ भी अपना मन जरूर बदलेंगी। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा मोहित जी। इतने सालों की जो भी कड़वाहट है मन में, जो दूरी है, सब दूर हो जाएगी और फिर हम खुलकर बात भी कर सकते हैं।
उनके साथ भी और उनके बारे में भी। नमन, जस्ट इमेजिन अगर भाभी माँ ने भैया और भाभी को माफ कर दिया तो सबकी लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। I mean, उनकी लाइफ वहां और हमारी यहाँ। और वो लोग यहीं पे आ गए तो? कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? यही सेम बात तो मैं आपसे पूछने वाला था, लेकिन हम दोनों एक साथ एक ही सपना कैसे देख सकते हैं? ये तो सच है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या भाई इतनी जल्दी बुला लिया? पापा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? ज्यादा ड्रामा मत कर, ये सपना नहीं रियलिटी है, समझी? और वैसे भी मैं कोई 10th वंडर नहीं कर रहा वर्ल्ड का। कभी कभी खाना तो मैं भी बना सकता हूँ ना मामा। हाँ, पर ये इतना सारा ज्ञान बोध कहाँ से है तुझे? पहले तो कभी ट्राई नहीं किया। पर हर चीज की पहल तो होती है। So I started today. Big deal? It is a big deal. कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। अक्षरा, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ नैतिक, मुझे भी लग रहा है, पर क्या ये पता नहीं। ज्यादा चालाक मत बनिए, चुपचाप बता दीजिए मुझे सच्चाई क्या है। आई एम श्योर आपको पता होगा। अरे नहीं, मुझे नहीं पता सच्ची। सबका मनपसंद अलग अलग खाना रेडी है, तो नो कंफ्यूजन। वाओ भाई। पापा आप भी लीजिए ना, बहुत हार्ड वर्क और प्यार से बनाया है। खा लो वरना ठंडा हो जाएगा, फिर मजा भी नहीं आएगा। या भाई, आई नो रोशन खाने को गर्म करने में कितनी मेहनत लगती है। यही कितना बड़ा काम है, बार बार थोड़ी कर सकते हैं। एटलीस्ट मैंने कुछ तो किया है, तू तो कुछ भी नहीं करती। मम्मा बोलो ना इसको। हाँ, पहली बार किया है ना। चुप, नीचे बैठो। चलो खाओ सैंडविच। मैं तो समझा रही हूँ, हमेशा बोलती है। बस बस। रुको, सच सच बताओ, कोई गड़बड़ करके आए हो या करने वाले हो, तो फिर करने की परमिशन चाहिए। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मा, आप तो मुझ पे हमेशा ऐसे डाउट करते रहते हैं। रियली? तो फिर क्या कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है? मम्मा के दिमाग में खतरे के घंटे बज गए फिर से। बोलो। Absolutely not मम्मा, प्रॉमिस। तो फिर ठीक है, चलो बैठो। मैं इंडिया जा रहा हूँ और जब तक आप लोगों को पता चलेगा मैं वहां पहुंच चुका हूँगा। गुस्सा तो आपको आएगा ही, तो उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। इतना सब शौर्य के बाबूजी, करना क्या चाहते हैं आप? धीरे धीरे समझाएंगे हम आपको किससे क्या करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर है एयर फ्रायर, और यहाँ पर है तरह तरह के सांचे, तरह तरह के मोल्ड्स, मिक्सर है, ब्लेंडर है, स्लाइसर है, और वो हाँ एप्पल वैक्स क्लीनर भी है। आप देखेंगी ना तो धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। और इन बड़े बड़े डब्बों में क्या है? इनमें है एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर्स, सामान रखने के लिए, और फिर तरह तरह के बर्तन है, अलग अलग चीजें परोसने के लिए। शौर्य के बाबूजी, घर में ही होटल खोलने का इरादा है क्या? क्यों? ये सारी अच्छी अच्छी चीजें सिर्फ होटलों में इस्तेमाल हो सकती हैं क्या? घर में मनाही है? नहीं, मनाही कोई नहीं है, लेकिन इतने सालों में कभी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। क्योंकि इतने सालों तक रसोई पर हमारा कब्जा भी नहीं था। अब है तो हम अपने तरीके से पकाएंगे और अपने तरीके से खिलाएंगे। जी वो तो ठीक है, लेकिन रसोई में इतनी जगह कहाँ है? अगर ये सब रसोई में रखेंगे तो जो पहले वाला सामान है उसका क्या करेंगे? देखिए वो सब आप सोचिए, और अगर कुछ ना सूझे ना तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम घर के पिछली तरफ अपने लिए अलग रसोई बना लेंगे। ये भगवान, आपने तो जैसे जिद ही पकड़ ली है। ठीक है, जो करना चाहते हैं कीजिए। क्या हुआ इसमें? बुराई भी? ये नन्नू बेटा छोड़ इसे, छोड़ो। क्या कर रहे हो? खराब हो जाएगी। जसमीत बेटा से कुछ खिलाओ, भूख लगी है लगता है। मुझे नहीं खाना। अरे नन्नू बेटा, खाना नहीं है बस। किसी सयाने ने कहा है, दफ्तर में औरत
मुसीबत। और किसी सयानी ने ये भी कहा है, रसोई में आदमी मतलब तबाही। What happened, guys? तुम लोग शोक सभा टाइप के बैठे हो? क्या हुआ संजू? क्या प्रॉब्लम है तेरी लाइफ में? दिखा दिखा, फेस दिखा अपना। अरे कोई पिंपल भी नहीं है, तो तू ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी है? बता यार संजू, क्या प्रॉब्लम हो गई तेरी लाइफ में? तेरी वो आंटी अक्षरा मैडम। संजू क्या कहा उन्होंने? अरे संजू संजू हुआ क्या, किया क्या उन्होंने? बता तो सही। नया रूल बनाया है कि कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे और रेड स्लिप मिलेगी। हम क्या स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी प्राइमरी में। तू टेंशन मत ले, ये जो टीचर्स होती है ना, ये उनका हर रोज का काम होता है। वो हम स्टूडेंट्स को डराने के लिए ये सब नाटक करती है। तो डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं उनसे बात कर लूंगा। नो पॉइंट, वो समझने वाली वैरायटी है ही नहीं। कल तो मैंने गुस्से में बोल दिया था कि मैं कुछ करूंगी, बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि मैं भूल गई थी यार ऑलमोस्ट। बट आज उन्होंने मुझे फिर से गुस्सा दिलाया है। She has crossed all her limits. अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। कॉलेज से बाहर नहीं निकलवा दिया ना, तो मेरा नाम भी संजू नहीं। संजू रिलैक्स, तू सेंटी मत हो, मैं हूं ना, मैं उनसे बात करूंगा, वो बुरी नहीं है। तुझे कैसे पता? How can you be so sure? हाँ, तू जानते है उन्हें? Dude, you mind your own business. उन्हें तो मैं देखती हूँ। संजू, संजू तू क्या करने वाली उनके साथ? Naksh, sports in charge is calling you right now. Oh God, पता नहीं संजू क्या करेगी उनके साथ। आज से हम नहीं, आप बंक करेंगे हमारी क्लासेस मैडम, और आपका टाइम शुरू होता है अब। यार डोंट वरी, मैं आप ही का मेल ओपन करूं। एक सेकंड टाइम तो दीजिए, चेक तो करने दीजिए प्लीज। हाँ एक सेकंड, हाँ रुकिए। आपके हैंड में बहुत सारी चीजें थी ना, इसलिए मैंने एक ही झटके आपके हैंड फ्री कर दिए। पर बेटा तू हाथ में भी तो पकड़ सकती थी ना। क्या बनी दादी, सी मेरे हैंड कितने डर्टी है। और वैसे भी मैं तो एक हेल्प ही की है ना। आप अब क्या खाएंगे हम? कहाँ से आएगा पिज्जा? जहाँ गया है वहाँ से आ जाएगा। जब खाना हो तब उतार लेंगे। मैं हेल्प करूँ? ये लो, अब खा लो। थैंक यू मिष्टी, आपकी ये हेल्प ना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वेलकम पापा, एनी टाइम। Miss Extra, Principal Sir has called all the new teachers in auditorium. Now? पर मेरे पास तो कोई सर्कुलर नहीं आया। I don't know about that. He will call you. And now I'm going to the new psychology teacher. अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद मैं ही जल्दी आ गई। कौन मजाक कर रहा है मेरे साथ? Stop it guys, it's not funny. बहुत हो गया ये नाटक, बाहर आ जाइए। कौन है वहां पे?
देख रही है छोटी, क्या हालत कर दी है रसोई की। ऐसा लग रहा है जैसे मेला लगा हुआ हो। ठीक है ना दीदी, जेठ जी का इतना मन कर रहा है तो करने दीजिए। वैसे दिन भर घर में खाली बैठने से तो ये अच्छा है। क्या अच्छा है इसमें? अच्छा थोड़ी लगता है घर के मर्द ऐसे दिन भर औरतों वाले काम करे तो। और आज तो कैसे कह रही है कि अच्छा है? जब अंशु ये सब क्या करता था तब तो बड़ा नाराज होती थी उस पे। सो तो है दीदी। हमारा सामान कोई नहीं छुएगा। देखना अभी हम क्या पकाएंगे। सिर्फ खाना और आनंद लेना। सुन लिया ना, शाही फरमान जारी हुआ है। बस इसी बात का डर था मुझे, इसी बात का डर था। इन सब खिलौनों से खेल के थक जाते तो ठीक था, लेकिन अब खाना भी बनाएंगे, ये मुसीबत है बस। हाँ दीदी, वैसे कभी कभार ठीक है, और कल अनन्या को देखने लड़के वाले आएंगे, तभी भी जेठ जी खाना बनाएंगे तो। वही तो छोटी, अब हम अनन्या के रिश्ते की चिंता करें या फिर इस सब की? तुम उसकी चिंता मत करो बड़ी बहू, ऊपर वाला जो भी करेगा जब भी करेगा अच्छा ही होगा। मेरी अनन्या के जीवन में सब अच्छा करना बाल गोपाल, उसके लिए बस अच्छा सा जीवन साथी भेज देना। हेलो, कौन है? दरवाजा खोलो। ये तो डिसाइडेड नहीं था साहिब। थोड़ा बहुत चेंज प्लान में होता है गाइस, और वैसे भी ये मेरा स्टाइल है। नो, आई डोंट थिंक हमें करना चाहिए। स्टॉप इट। कम ऑन यार संजू, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। क्या कैसे? मैं कुछ करता हूँ। आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना? कोई है यहाँ पे? प्लीज है। डूड, उसे लग जाएगी, कोई निकालो उसे यार। We've been working so hard on it. Why is he ruining everything? I know. और वैसे हम लोग भी थोड़ी देर में खोल ही देते हैं। अब ठीक तो है ना? गाइस, बाहर निकलो। कौन कौन है यहाँ पर? मुझे पता है तुम लोग यहीं छुपे हो। जस्ट कम आउट। I said just come out. You want something? You fine now? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, बस वो अंदर थोड़ी घुटन हो रही थी। I'm fine. क्या डूड? मैंने कहा था ना सब मत करना, फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। निक, हम तो बस क्या? हम सिर्फ हमेशा प्रैंक्स करते हैं, पर ऐसा सीरियस प्रैंक हमने आज तक नहीं किया। तो फिर आज क्यों? अनु, ये हमारा फेवरेट प्रैंक है, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ नहीं, और इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ये स्पेशल, और आइंदा से अगर तुमने इनके साथ ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आई वोंट टॉलरेट एट ऑल। मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, और शायद गलती मेरी ही है। मुझे इन लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था कि
नक्श अब रहने दो, अभी नहीं, मैं ठीक हूँ, लेट इट बी। नहीं, मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर आगे कुछ कर सकते हैं। गाइस, ये मेरी मॉम है, मम्मा है ये मेरी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।